नमस्कार दोस्तों। रात का आकाश लाखों तारों से भरा, रहस्यमयी और अनंत है। आज हम तारों को देखने के लिए टेलीस्कोप का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, हजारों साल पहले भारत के ऋषियों ने बिना किसी आधुनिक यंत्र के आकाश के रहस्य को माप लिया था। उन्होंने ग्रहों की चाल, सूर्य और चंद्र ग्रहणों का समय, यहाँ तक कि पृथ्वी की गति तक बता दी थी। यह है प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान, एक ऐसा विज्ञान जो ब्रह्मांड को सिर्फ संख्याओं से नहीं बल्कि चेतना और अनुभव से समझता था। खगोल विज्ञान की जड़ें वेद और वेदांग ज्योतिष। भारतीय खगोल विज्ञान की शुरुआत वेदों से होती है। ऋग्वेद और यजुर्वेद में सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों का विस्तार से उल्लेख मिलता है। सूर्य आत्मा जगत्स्थस्तुश्च, सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया। वेदांग ज्योतिष, जो कि लगभग 1400 ईसा पूर्व का ग्रंथ है, भारतीय खगोल विज्ञान का सबसे पुराना प्रमाण माना जाता है। इसमें वर्ष, ऋतु, मास और नक्षत्रों के चक्रों का अत्यंत सटीक वर्णन है। यह ग्रंथ बताता है कि प्राचीन भारत में समय मापन खगोलीय घटनाओं पर आधारित था। भाग 2, नक्षत्र प्रणाली और भारतीय कैलेंडर। भारतीय खगोलविदों ने आकाश को 27 या 28 नक्षत्रों में बांटा था, जैसे अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी। यह नक्षत्र का अपना डिग्री स्थान 13 डिग्री 20 मिनट होता था। यह व्यवस्था इतनी सटीक थी कि आधुनिक खगोल शास्त्र के ज़ोडिएक सिस्टम से पूरी तरह मेल खाती है। पंचांग, जो आज भी भारत में उपयोग होता है, उसी नक्षत्र प्रणाली और ग्रहों की गति पर आधारित है। यह लूनर सोलर कैलेंडर यानी चंद्र और सूर्य दोनों पर आधारित है, जो आज के साइंटिफिक एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर्स जितना ही सटीक था। भाग 3, लगदा, प्रथम भारतीय खगोलज्ञ। लगद, जिन्हें वेदांग ज्योतिष के रचयिता कहा जाता है, भारत के पहले खगोलज्ञ थे। उन्होंने बताया कि एक वर्ष में 366 दिन नहीं बल्कि 365 दिन और कुछ घंटे होते हैं। यह वही गणना है जो आज के जियोर्जियन कैलेंडर में स्वीकार की गई है। लगद ने यह भी बताया कि सूर्य दक्षिणायन और उत्तरायण के मार्ग में गति करता है, जो आज के खगोल विज्ञान का आधार है। भाग 4, आर्यभट्ट का गणित और ग्रह गति। अब आते हैं आर्यभट्ट 476 ईस्वी पर, भारतीय विज्ञान के महानतम खगोलज्ञ। उनका ग्रंथ आर्यभट्टीय आज भी विश्व प्रसिद्ध है। उन्होंने लगभग 1500 वर्ष पहले बताया, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। जब पूरी दुनिया यह मानती थी कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तब आर्यभट्ट ने कहा, सूर्य नहीं चलता, पृथ्वी घूमती है। उन्होंने पाई का मान 3.1416 दिया, ग्रहणों की सटीक व्याख्या की। यह चंद्र और पृथ्वी की छाया के कारण होता है। आर्यभट्ट ने
ग्रहों की परिक्रमा अवधि और सौर वर्ष की लंबाई को लगभग सटीक रूप में गणितीय सूत्रों में बताया। वारामिर और नक्षत्र विज्ञान। वारामिर उज्जैन के महान खगोलज्ञ और गणितज्ञ। उनकी रचना पंच सिद्धांतिका में उन्होंने 5 प्राचीन खगोल प्रणालियों का वर्णन किया। उन्होंने ग्रहों की कक्षाएं, सूर्य और चंद्र ग्रहण के नियम और मौसम विज्ञान यानी मीटरोलॉजी तक की बातें लिखी। वारामिर ने कहा, तारों का अध्ययन केवल भविष्य नहीं बताता बल्कि प्रकृति की समझ देता है। उन्होंने जलवायु पूर्व अनुमान यानी वेदर प्रेडिक्शन की भी आधारशिला रखी। भाग 6 भास्कराचार्य और समय का गणित। भास्कराचार्य 1114 ईस्वी, जिन्होंने सिद्धांत शिरोमणि में खगोल विज्ञान को एक नए स्तर पर पहुंचाया। उन्होंने बताया, सूर्य के चारों ओर ग्रह दीर्घ वृत्ताकार यानी इलिप्टिकल पथ में घूमता है। उन्होंने ग्रहों की गति, समय और पृथ्वी की स्थिति का अत्यंत सटीक गणितीय विश्लेषण किया। भास्कराचार्य ने डे लेंथ वेरिएशन और टाइम जोन वेरिएशन जैसे सिद्धांत बताए जो आधुनिक एस्ट्रोनॉमी से मेल खाते हैं। उनकी बेटी लीलावती के नाम पर लिखी लीलावती पुस्तक आज भी गणित और खगोल विज्ञान की क्लासिक रचना मानी जाती है। भाग 7 वेधशालाएं। प्राचीन भारतीय ऑब्जर्वेटरीज। जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, दिल्ली और मथुरा में बनी जंतर मंतर वेधशालाएं महाराज जय सिंह द्वितीय 8वीं सदी द्वारा निर्मित थी। इनमें बिना किसी लेंस के सिर्फ पत्थरों और कर्णों की मदद से ग्रहों की स्थिति, समय और गति मापी जाती थी। इन यंत्रों की सटीकता इतनी अद्भुत थी कि आज भी मापन नासा के डाटा से मेल खाता है। भाग 8 ग्रहण, कक्षाएं और ब्रह्मांडीय गणना। आर्यभट्ट और वारामिर दोनों ने बताया, ग्रहण कोई अलौकिक घटना नहीं बल्कि एक खगोलीय छाया प्रभाव यानी शैडो फिनोमिनन है। उन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय और स्थान गणितीय रूप से निकालने की विधि दी। वहीं सूर्य सिद्धांत में ग्रहों की औसत दूरी और गति इतनी सटीक दी गई है कि आधुनिक गणनाओं से मात्र 0.01% का अंतर है। दिशा, समय और नौवहन विज्ञान। भारतीय नाविक नक्षत्रों से दिशा पहचानते थे। वे ध्रुव तारा और कृत्तिका नक्षत्र से नाव की स्थिति मापते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि सूर्य और चंद्र चक्रों के आधार पर नौवहन करते थे। भारत में दिशा ज्ञान और सूर्य सिद्धांत आधुनिक नेविगेशन साइंस की नींव रख चुकी थी। आधुनिक विज्ञान से तुलना। जहां गैलीलियो, कोपरनिकस और केपलर ने 16वीं सदी में जो खोज की, वह भारत ने
1000 वर्ष पहले ही कर चुका था। आर्यभट्ट पृथ्वी की घूर्णन गति का आविष्कार, वारामिर ग्रहों की स्थिति और ऋतु का पूर्व अनुमान, भास्कराचार्य ग्रहों की दीर्घवृत्ताकार कक्षा, सूर्य सिद्धांत, सौर वर्ष की लंबाई 365.256 दिन, लगभग सटीक। भारत ने केवल पृथ्वी को नहीं बल्कि आकाश को भी माप लिया था। प्राचीन ऋषियों ने कहा था, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा सूक्ष्म जगत वैसा ही विशाल ब्रह्मांड। आज जब हम नासा की तस्वीरों में तारों को देखते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने बिना किसी टेलीस्कोप के इन रहस्यों को पहले ही जान लिया था। भारत केवल इतिहास नहीं, ब्रह्मांड की जीवित विज्ञान है।